बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेकाम को मुतनाज़िर बनाया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है, इसलिए इन मामलात पर बातचीत जरूरी है। DGISPR ने कहा कि बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नज़र हम तवातर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अडियाला जेल से किसी दूसरे जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इस सिलसिले में कोई फैसला 190 मिलियन पाउंड के मुंतकिली के मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। बानी पीटीआई ने पीर को ये एतराफ़ करके अपने कारकुनों को GHQ जाकर एहतजाज करने की खुद हिदायत दी थी। मुकदमे को सीधा फौजी अदालत में ले जाने की राह पूरे तौर पर हमवार कर दी गई। बनू वाक़िया जिरगे में वज़ीर आला KP को मुतालबात पेश कर दिए गए। धरना जारी रखने का ऐलान। बनू वाक़िया से मुतालिक तश्कील करदा जिरगा अरकान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके अपने मुतालबात पेश किए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में होने वाली इस मुलाकात के दौरान पेश किए गए मुतालबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत और मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा शामिल था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दी की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक दीर में पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पर नकलो हरकत में 21 और 22 जुलाई की रात को हुई। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बिजली की कीमतें कम करना हमारी पहली तरजीह है। हम मुल्क को जल्द अच्छी खबर देंगे और पावर सेक्टर को जंजाल से निकालेंगे। IPPs और हुकूमत के बहुत से प्लांट्स पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहे। मुल्क के प्लांट से 3 अरब यूनिट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जबकि इस वक्त 1 अरब 8 करोड़ या 10 करोड़ यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गजा पर खान यूनस के इलाके पर इसराइली फोर्सेस के पुरतशद्दुद हमले की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खान यूनस के पनाह गुज़ीनों को इनखला की हदायत के मिनटों के अंदर अंदर ऐसा जारहाना हमला इंसानियत की तज़हीक है। निहत्ते फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को इनखला का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात वाज़ेह है कि इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। कामला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज शख्स से तशबीह दी थी। कामला हैरिस ने कहा कि सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। कामला हैरिस ने मज़ीद अपने बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के बारे में जानती हूँ। माजी में बतौर प्रोसिक्यूटर हर किस्म के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज अलल सुबह बारिश के बाद शहरियों की गर्मी से मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठे। एबटाबाद, लक्ष्मी चौक, शालीमार बाग, घड़ईशाओ, माल रोड, कैनाल रोड, सांधा, इस्लामपुरा और गिरदोनवा में बादल बरसे। बारिश के दौरान लाहौर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेकाम को मुतनाज़िर बनाया जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है, इसलिए इन मामलात पर बातचीत जरूरी है। DGISPR ने कहा कि बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नजर हम तवातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि अज़्म इस्तेकाम पर 22 जून को नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुतल्लिका वज़रा आला, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे और तमाम सर्विसेज चीफ भी मौजूद थे। एपेक्स कमेटी का इजलास एक कलामिये में जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि एक कौमी इत्तफाक राय से इंसदादे दहशतगर्दी की पॉलिसी बनानी है। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अडियाला जेल से किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा रहा।
रहा। इस सिलसिले में कोई फैसला 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। जराये ने बताया कि बानी पीटीआई ने पीर को ये इतराफ करके अपने कारकुनों को GHQ जाकर एहतजाज करने की खुद हिदायत दी थी। मुकदमे को सीधा फौजी अदालत में ले जाने की राह पूरी तौर पर हमवार कर दी। बानी पीटीआई ने पीर को सहाफियों से अपनी गुफ्तगू में ख्याल इजहार किया कि इन्हें 9 मई के मुकदमात में मखूज होने के बाइस फौजी हुकाम के हवाले कर दिया गया, जो इसे फौज की जेल में रखेंगे। मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन में आज से तहरीक इंसाफ के बारे में अहम मामलात की समाअत शुरू हो रही है, जिनमें कमीशन को ताहाल इत्मीनान बख्श जवाबात नहीं मिले, जिससे इसके वजूद के लिए मुहिब खतरात पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बनू वाक़े से मुतल्लिक तश्कील करदा जिरगे के मुतालबात एपिक्स कमेटी के सामने रखने का फैसला कर लिया। जिरगे के अरकान ने एपिक्स कमेटी का फैसला आने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। बनू वाक़े से मुतल्लिक तश्कील करदा जिरगा अरकान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके अपने मुतालबात पेश किए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में होने वाली इस मुलाकात के दौरान पेश किए गए मुतालबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत और मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा शामिल था। जिरगा अरकान की जानिब से पेश किए गए मुतालबात में पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने का मुतालबा भी किया गया, जबकि सर्च ऑपरेशन या दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज के बजाय CTD को करने का मुतालबा भी किया गया। जिरगा अरकान की जानिब से लापता अफराद को अदालतों के सामने पेश करने का भी मुतालबा किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला तीर में पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक दिन में पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पर नकलो हरकत 21 और 22 जुलाई की रात को हुई थी। बयान में कहा गया कि पाक अफगान हुकूमत ने सरहद के तरफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का कह चुका है और तवक्को है कि अब बुरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से भी इनकार करेगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बिजली की कीमतें कम करना हमारी पहली तरजीह है। हम मुल्क को जल्द अच्छी खबर देंगे और पावर सेक्टर को जंजाल से निकालेंगे। अपने हालिया बयान में विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना था कि IPPs मुआहिदों का जायजा ले रहे हैं। IPPs और हुकूमत के बहुत से प्लांट्स पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहे। मुल्क के प्लांट्स में 3 अरब यूनिट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जबकि इस वक्त 1 अरब 8 करोड़ या 10 करोड़ यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर तवानाई का मज़ीद कहना था कि जुलाई और अगस्त में बिजली की तलब ज्यादा होती है। कई प्लांट जीरो पर भी चल रहे हैं। बिजली की कीमत में कमी के लिए IPP से बात करनी चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने की सख्त जरूरत है। IPPs के मामले पर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। जुलाई को जमात इस्लामी पाकिस्तान के 26 चौक इस्लामाबाद में बिजली की डी तरफ से जालिमाना टैक्स नाजायज बिलों के खिलाफ अवामी धरना दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मजीद जानेंगे अहवाल हमारे नुमाइंदे महमूद खालिद घुमन की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से 26 जुलाई को डी चौक इस्लामाबाद में अवामी धरना दिया जाएगा। ये धरना हुकूमत की तरफ से आए रोज़ बिजली के जालमाना टैक्सों, नाजायज़ बिलों, महंगाई, बदअमनी, लाकानूनियत और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ दिया जाएगा। इस हवाले से सुबह पंजाब के सदर मौलाना जवेद कसूरी पंजाब भर के दौरे कर रहे हैं। उनका कहना था कि जमात इस्लामी ने अवामी धरने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस धरने को अवामी धरने का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा है, हक दो अवाम को, हक दो पाकिस्तान को, बदलो इस निज़ाम को। तोबा तेग सिंह की तहसील गोजरा में छुरी के वार करके नौजवान को सरेआम कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जफरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, छुरी के वार करके नौजवान को सरेआम कत्ल करने वाले मुलजिम को सिटी पुलिस गोजरा ने गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया है। चंद रोज कबल दस्तगिरी कॉलोनी में अदनान नामी नौजवान को मुलजिम सनी शौकत ने छुरी के वार करके कत्ल कर दिया था और मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। थाना सिटी पुलिस गोजरा ने मुलजिम सनी शौकत के
के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए मुलज़म को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुलज़म ने इंकशाफ किया कि मकतूल अदनान अफजल का चंद रोज़ कबल उसके साथ झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश की बिना पर मैंने उसे कत्ल कर दिया है। कैमरा टीम के साथ जफरुल्लाह खान, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल न्यूज़, टोबा टेक्सी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गजा में खान यूनस के इलाके पर इसराइली फोर्सेस के पुरतशद्दुद हमले की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खान यूनस के पनाह गज़ीनों के इनखला की हदायत के मिनटों के अंदर अंदर ऐसा जारहाना हमला इंसानियत की तज़हीक है। निहत्ते फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों को इनखला का मौका भी नहीं दिया जा रहा। ये बात वाज़ेह है कि इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को मसला फ़लस्तीन को हल करने में अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने दीर में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की दरारअंदाज़ी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। अपने एक बयान में वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा की तरह अलर्ट रहते बर वक्त कार्रवाई करके 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने मज़ीद कहा कि कौमी दिफा वतन क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक वतन के बहादुर सपूतों की अजीम खिदमत को सराहते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला दीर में पाक अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की दरारअंदाज़ी की कोशिश को नाकाम बनाया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में ट्राम सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। फैसला शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इजलास में लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक ट्राम सर्विस लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हॉली रोड तक चलाई जाएगी, जबकि ट्राम कुल 11 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ट्राम के रस्तों पर हर 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक स्टॉप मौजूद होगा। प्रोजेक्ट चीन और फिनलैंड के तर्ज पर बनाया जाएगा। ट्राम सर्विस शहरियों को फ्री सहूलियात फराहम करने में मदद करेगी। ट्राम सर्विस के लिए MM आलम रोड को तब्दील किया जाएगा, जबकि सड़क पर टाइल्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। PTI के सिक्योरिटी जर्नल और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब रात गए विमेन पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सतारा मार्केट में मौजूद विमेन पुलिस स्टेशन के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर और सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने कहा कि रात के इस वक्त अली बुखारी और दीगर लोग मेरे हमरा वुमेन पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हमारी 13 खवातीन भी गुज़िश्ता दोपहर सेंट्रल ऑफिस से गिरफ्तार हुई हैं। वुमेन पुलिस स्टेशन सितारा मार्केट में मेरी मुतल्लिका पुलिस एहकाम से मुलाकात हुई है। मालूमात दी गई कि 13 खवातीन वुमेन पुलिस स्टेशन में नहीं हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पुलिस एहकाम के मौक़िफ़ है कि खवातीन FIA के तहवील में हैं। हमने पता करवाया ये खवातीन FIA के तहवील में नहीं हैं। इस वक्त मुल्क में कानून है, न कानून की हुक्मरानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा कि बानी PTI जेल में बैठकर आर्टिकल भी लिख रहे हैं और जेल में डेड सेल का भी रोना रो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी ने कहा कि बानी PTI को जेल में तमाम सहूलतें हासिल हैं। उस्मान बुखारी ने मज़ीद कहा कि डिजिटल दहशत गर्दों ने बनू वाक़े में कहा कि 40 शहादतें हुई हैं। इनको डिजिटल दहशत गर्दी ही कहा जाएगा। आज बानी PTI ने एतराफ़ जुर्म किया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि DGI SPR ने समझाया है, इनको समझ आना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये लोग समझेंगे। डस्का में कत्ल की बड़ी वारदात, ससुरालियों ने दामाद को कत्ल कर दिया। मियां बीवी के झगड़े में ससुरालियों ने ईंटें मारकर दामाद को कत्ल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। डस्का का मोहल्ला इस्लामाबाद में कत्ल की बड़ी वारदात, जिसमें ससुराल वालों ने दामाद को तेज़धार छुरी और ईंटें मारकर कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि मकतूल आशिक गुजर ने अपनी बीवी को कई रोज़ से ज़ोकोकोब किया हुआ था। बीवी ने अपने घर वालों को कॉल करके बुलाया और मकतूल आशिक गुजर को कत्ल कर दिया। ताहर मुल्ज़िम मौका से फरार हो गए। महल्ले के लोगों ने कॉल करके रेस्क्यू 1122 को बुलाकर लाश को तहरीर में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, सियालकोट। चीचा वतनी माल मंडी में सहूलियात के फुकदान पर माल मंडी में ठेकेदार और व्यापारियों में झगड़ा। माल मंडी में दाने जंग बन गई। व्यापारियों ने दफातर के दरवाजे तोड़कर अमले को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना कमर मुनीर की इस रिपोर्ट में। चीचा वतनी माल मंडी में सहूलियात के फुकदान पर ठेकेदार और व्यापारियों के दरमियान झगड़ा। व्यापारियों ने माल मंडी दफातर के दरवाजे तोड़कर अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। ASP मुअज़्ज़ुर रहमान बारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और 50 के करीब अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 20 अफराद को फौरन थाना मुंतकिल कर दिया गया है। ASP मुअज़्ज़ुर रहमान का कहना है किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। मुलजमान के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गवर्नमेंट शेड्यूल ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੱਤਾ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਫੀਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10-10 ਗੁਣਾ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਰੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਮੁਤਾਲਬੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 20 25 30 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਲੈਣੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, 30 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 30 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ 250-300 ਰੁਪਏ ਚਾਰਾ ਵਾ, 700 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਤਾਲਬੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ में ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ 23 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 23-24 ਤੱਕ ਮਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬੰਦ, ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ। ਉਤੋਂ ਪੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, डराते हैं। असी अंदर बैठे हैं, कैद है, बिल्कुल कैद है। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं कि अमेरिकी नायब सदर कामला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज शख्स से तशबीह दे दी। कामला हैरिस ने कहा कि सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले अमेरिकी रहनुमा हैं। कामला हैरिस ने अपने बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के बारे में जानती हूँ, माजी में बतौर प्रोसिक्यूटर हर किस्म के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनका कहना था कि खवातीन के साथ बदसलूकी करने वाले दरिंदों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। दूसरी जानिब अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि कामला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नामजदगी जीतने के लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली है। इसराइली फौज ने खान यूनस में तीसरी बार ऑपरेशन शुरू कर दिया। मशरकी इलाके में रिहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर बमबारी से 70 निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइली फौज ने लाखों बेघर फलस्तीनियों को दोबारा जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया, जबकि गजा के दीगर इलाकों में भी सहयूनी फौज के हमले जारी हैं। गजा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का काफिला भी इसराइली के हमले के जद में आ गया। इधर गजा में मज़ीद 2 इसराइली यरगमाली हलाक हो गए। इसराइली फौज ने यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में दस्ती बम धमाके में एक इसराइली फौजी अफसर हलाक हो गया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी है। तलबा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। तलबा ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद के लिए वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से माफ़ी का मुतालबा भी किया। मुजाहिरीन ने 500 से ज़ायद गिरफ्तार अफराद की रिहाई, जुम्मे से नाफिज कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट और जामियात खुलवाने की भी मुतालबात किए। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने सूरत हाल बेहतर होने तक कर्फ्यू हटाने से इनकार करते हुए पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन की जमातों को करार दे दिया। बांग्लादेश हुकूमत की जानिब से मुजाहिरे रोकने के लिए 2 रोज से जारी आम तातील में भी 1 रोज की तोसी कर दी गई। अब बात करते हैं खेल के मैदान की।
श्रीलंका में होने वाले आईसीसी के इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट की मंजूरी दे दी गई। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट की मंजूरी आईसीसी मीटिंग्स के आखिरी रोज दी गई। जराये का बताना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने मिलकर तैयार किया है। कोलंबो में होने वाले आईसीसी के इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, जो फरवरी-मार्च 2025 में पाकिस्तान के 3 शहरों में शेड्यूल है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर लिया। तर्जमान एसीबी के मुताबिक आईसीसी इजलास में एसीसी हुकाम ने सैफ अफ्रीदी यूथ सीरीज के लिए बात की। यूथ सैफ अफ्रीदी सीरीज के लिए पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात से बात की गई। मौजूदा यूथ सीरीज के वेन्यू और तारीख का तयन बाद में होगा। तर्जमान का कहना था कि अफगानिस्तान ए टीम के बांग्लादेश और जिम्बाब्वे टूर्स के लिए भी बातचीत हुई है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज से व्हाइट बॉल सीरीज के इम्कानात पर भी गौर किया गया है। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अलग सुबह बारिश के बाद शहरियों के गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। एबटाबाद, लक्ष्मी चौक, शालीमार बाग, गढ़ी चाऊ, माल रोड, केनाल रोड, हरबंसपुरा, सांता, इस्लामपुरा और गिरदोनवा में बादल बरसे। बारिश के दौरान लाहौर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी मुतासिर हुई। लाहौर के अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम, मुरीद के, गुजरांवाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में भी हल्की और तेज बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। शदीद बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।